हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज एक वीडियो हम आप लोग के लिए लेके आए हैं जिसमें कुछ मेमोरी टेक्निक्स बताई गई हैं कि कैसे आप अपनी मेमोरी को इन्हांस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि पढ़ते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि कम समय में भूल जाते हैं, मतलब कि आज पढ़ा और 2 दिन बाद फिर याद करने को कहो तो भूल गए। कई बार ऐसा होता है कि समय पर याद नहीं आता, मतलब पढ़ा तो था कभी आज से 2 दिन 3 दिन पहले, बट अगर समय में किसी ने पूछ दिया अचानक से तो फिर याद नहीं आता है। दबाव में भूल जाते हैं, यानी कि पेपर हॉल में जाते हैं वहाँ पे भूल जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारा याद नहीं होता, बहुत सारा मतलब कि जैसे आपने बीएस नेगी उठाई तो बीएस नेगी में बहुत सारे फैक्ट हैं, उतने सारे फैक्ट देखकर आदमी सब कुछ भूल जाता है। फैक्ट याद नहीं होते, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, इन्हें कॉन्सेप्ट तो याद हो जाता है, पता तो चल जाता है कि हाँ भाई इसके पीछे क्या है मेन चीज़, बट ये समझ में नहीं आता कि जो सन दिया है वो याद नहीं होता, या कुछ किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है वो याद नहीं होता, या उसकी कोई पोजीशन है किसी पोस्ट पे वो है वो याद नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे क्या लगभग सभी बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं और भूल जाते हैं, ठीक। कुछ किताबें हैं जहाँ से संदर्भ सामग्री हमने ली है। ये दोनों किताबें बहुत फ़ेमस हैं। आप जानते हैं कि मेमोरी बढ़ाने के लिए इन दोनों किताबों को अक्सर रिकमेंड किया जाता है कि आप पढ़िएगा। हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज़ इट मेमोरी, अनलिमिटेड मेमोरी। दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं। ये किताब जो है एटकिंसन ने लिखी है और ये वाली किताब जो है केविन हॉर्सले ने लिखी है। दोनों ही किताबें बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, बहुत सारी टेक्निक्स इन्होंने दी हैं और काफ़ी सारी बातें बताई हैं। तो कुछ टेक्निक्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि तुलना करना सही नहीं है। किसी व्यक्ति की मेमोरी बहुत अच्छी हो सकती है, किसी व्यक्ति की मेमोरी बहुत खराब हो सकती है, ठीक? उसमें किसी को तुलना करने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी बहुत अच्छी है, अगर उसको एक चैप्टर आधे घंटे में याद हो जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी आधे में याद हो, ठीक? आप टाइम लीजिए अपना, जितना टाइम आपको लगता है, आपको 1 घंटा 2 घंटा लगता है, उतना टाइम लीजिए और पूरा उसको पक्का कीजिए, ठीक? ऐसा नहीं करना कि सामने वाले को आधे घंटे में याद हो गया और आपको आधे में नहीं हुआ तो आप निराश हो गए। तो तुलना करना बंद कर दीजिए स्वयं की। पहली चीज़ तो यह है कि मेमोरी के मामले में तुलना नहीं करनी। आप देखोगे कई सारे लोगों की मेमोरी अलग-अलग तरह के पैटर्न दिखाती है। अलग-अलग तरह के पैटर्न का मतलब है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसे चेहरे याद रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसे चेहरे भूल जाता है, ठीक? एक व्यक्ति ऐसा है जो नाम भूल जाता है, दूसरे व्यक्ति को नाम याद रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फ़िल्में याद नहीं रहती, मतलब फ़िल्म में इंटरेस्ट ही नहीं है, देखते ही नहीं, बहुत कम देखते हैं, तो फ़िल्में याद नहीं रहती, फ़िल्मों के नाम याद नहीं रहते, लेकिन बाकी चीज़ें याद रहती हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें फ़िल्में बहुत अच्छे से याद रहती हैं, रील्स याद रहती हैं, अच्छा ये रील मैंने देख चुका हूँ, याद रहता है, बट वो बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। तो हर किसी का अलग-अलग पैटर्न है। अब ये पैटर्न इंटरेस्ट के बेस पे बनता है, कुछ जेनेटिक्स के बेस पे बनता है, कुछ आपकी ज्योग्राफी के बेस पे बनता है, तो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसीलिए अपनी तुलना आपको करने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज़ तो है तुलना छोड़ दीजिए मेमोरी के मामले में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अपने प्रति धैर्य और कॉन्फिडेंस रखें। ये ना सोचें कि मैं पढ़ूँगा और पढ़ते ही मुझे जो परीक्षा वाणी है, किसी यूट्यूबर ने वीडियो बनाया कि परीक्षा वाणी आप 30 दिन में कैसे पढ़ें। अब आप ये सोचो कि यार वो यूट्यूबर है तो कुछ तो जानता ही होगा, ठीक है? आपने उस पे भरोसा कर लिया और आपने 30 दिन पढ़ी और 30 दिन में आपकी परीक्षा वाणी जो थी केवल 25% ही कंप्लीट हो पाई। तो फिर आप फिर टेंशन में आ गए कि भाई ये तो 25% हुई, इसने 30% 30 दिन में कहा पूरा कर लोगे और बाकी बच्चे जो होंगे वो लोग कर लेते होंगे, इसका मतलब मैं ही पीछे हूँ। ऐसा नहीं है, आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति कहता है 30 दिन में हो जाए, तो कोई ऐसा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि 30 ही दिन में किताब खत्म हो जाएगी या 2 महीने में ही हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आप 30 दिन में केवल 25% ही पढ़ पा रहे हो, तो 25% ही पढ़ो, ठीक? आप किसी से कम नहीं हो, आपके पास दिमाग जो है लगभग औरों के जितना ही है। आपका आईक्यू थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, बट उसे सुधारा जा सकता है। ये अच्छी बात है कि आपको आईक्यू भी सुधारा जा सकता है, आपके मेमोराइज़ करने की जो पावर है, उसे भी सुधार सकते हैं, ठीक? तो इसलिए अपने प्रति धैर्य रखें और कॉन्फिडेंस रखें, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, स्टार्ट किया, ठीक? चैप्टर खोला, पहला हिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा, उसको पढ़ने में उनको 15 दिन लग गए। अब 15 दिन लग गए तो उसके बाद एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती हैं। लगता है कि यार मैं तो इसको 10 दिन में ख़त्म कर दूँगा और ये 15 दिन लग गए, तो इसका मतलब है कि मुझ पे कुछ कमी है, और वो नेगेटिव थिंकिंग होती है और धीरे-धीरे क्या होता है, इंसान किताब को पकड़ कर साइड रख देता है, जो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है? तो इसलिए कॉन्फिडेंस बनाए रखें और अपना धैर्य बनाए रखें। आगे देखते हैं। पहली कुछ अब टेक्निक्स हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है एकांत में पढ़ें। जो पढ़ रहे हैं उस पर ही फ़ोकस करें। उदाहरण के तौर पर अगर कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो म्यूज़िक लगाकर पढ़ते हैं, ठीक? कई सारे लोग ऐसे होते हैं बात करते-करते पढ़ते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं इनसे अकेले पढ़ा ही नहीं जाता, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है? तो आप ये प्रयास करें कि जब भी आप पढ़ो तो एकांत में पढ़ो। भले ही आप मैथ्स बना रहे हो, भले ही आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो, भले ही कुछ भी पढ़ रहे हो, तो एकांत में पढ़ो। अब एकांत मिलना आजकल थोड़ा मुश्किल है, ठीक? तो आप क्या कर सकते हो, आप ईयरबड्स ले सकते हो। ईयरबड्स क्या होते हैं? एक
छोटे से फॉर्म की एक चीज़ आती है, उसको आप कान में डालोगे तो आपको बाकी चीज़ें सुनाई नहीं देंगी। तो आप ईयरबड्स ले सकते हो, ईयरबड्स का यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। तो उससे आपको एकांत महसूस होगा और आप जो पढ़ोगे उसको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाओगे, ठीक है? दूसरी चीज़, जो अभी पढ़ रहे हो उस पर ही फ़ोकस करो। मान लो आप पेज नंबर 70 पे हो, ठीक? तो पेज नंबर 70 को ही पढ़ो, 71 के बारे में सोचना भी बंद कर दो, या 69 के बारे में सोचना बंद कर दो। पेज नंबर 70 पर ही फ़ोकस रहो, वहीं पर ही स्टिक रहो। जो पढ़ रहे हो उस पर ही फ़ोकस रहना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा अपनी कल्पनाओं को आगे के लिए उड़ान देना सही नहीं है। तो पहली चीज़ है एकांत, दूसरी चीज़ है फ़ोकस करने का प्रयास करें। फ़ोकस करने का प्रयास करें, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हर कोई फ़ोकस नहीं कर पाता। जब धीरे-धीरे प्रयास करोगे तो वो सुधरता चला जाएगा। आगे देखते हैं। ज़ोर से पढ़ें, लाउडली पढ़ें थोड़ा-सा, ठीक? लाउडली पढ़ने से क्या होता है कि जब आप चीज़ों को सुनते हो तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आती हैं। आप जानते हो कि जब पुराने टाइम पे गुरुकुल हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, तो वहाँ पर क्या करते थे, गुरुजी एक बार बोलते थे, फिर बच्चा एक बार बोलता था, फिर गुरुजी बोलते थे, फिर बच्चे बोलते थे। ये छोटे बच्चे होते हैं क्लास में, तो उनको बताया था ई वाई ई मतलब आई, आई मतलब आँख, तो सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं, उसको बार-बार रिपीट करते हैं। तो ज़ोर से जब आप पढ़ते हो तो आपके कानों तक जाती है और सुनी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से याद रहती हैं। तो मेरे ख्याल में ज़ोर से पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपकी आदत पे डिपेंड है, कई सारे लोग चुपचाप रहकर खामोशी के साथ पढ़ना पसंद करते हैं, उनको वैसे याद हो जाता है। बट अगर आप ट्राई करना चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो। ज़ोर से पढ़ने से थोड़ा बहुत चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। किसी को पढ़ा दो, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। और ग्रुप स्टडी करो, या तो आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो, तो ग्रुप स्टडी करने से क्या होता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल कर सामने आती हैं जो आपको पता नहीं होती, ठीक? या फिर आप किसी को पढ़ा दो, मान लो आपने उत्तराखंड का नदी तंत्र पढ़ा और किसी व्यक्ति को पढ़ा दिया, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो आपने उसका वीडियो बना लो, सामने कैमरा ऑन करो, खुद से वीडियो बना लो उसका, या खुद से उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लो आप। तो इससे क्या होगा, वो चीज़ आपकी, जब आप किसी को समझाते हो तो फिर आप उसको देखते अलग दृष्टिकोण से हो, ठीक है? आप खुद पढ़ते हो तो अलग दृष्टिकोण से आपका उस समय दृष्टिकोण होता है, आपका जो एटीट्यूड होता है वो होता है एक स्टूडेंट का एटीट्यूड। लेकिन जब आप किसी को पढ़ाते हो तो आपका टीचर का एटीट्यूड होता है, और टीचर का एटीट्यूड थोड़ा-सा वास्ट होता है। वो क्या करता है, थोड़ा-सा बड़ी तरीके से देखता है चीज़ों को, यानी कि उसका जो जो उसका देखने का तरीका होता है, ठीक? वो थोड़ा-सा क्या होता है, उसका जो फ्रेम होता है वो थोड़ा-सा बड़ा होता है। तो इसीलिए जब आप किसी को पढ़ाते हो या फिर आप क्या करते हो, ग्रुप स्टडी करते हो, तो थोड़ा आपके सीखने की गति बढ़ जाती है और चीज़ों को कहाँ-कहाँ पर कमी है, कौन-सी चीज़ आपको सही से याद नहीं हुई, वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है। तो ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है। बहुत सारे लोगों ने इस टेक्निक को यूज़ किया है, बहुत सारे लोग मतलब ग्रीक जो दार्शनिक थे उन्होंने यूज़ किया, जो इंडियन दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने यूज़ किया, चाइनीज़ ने यूज़ किया। तो इस कारण से वो लोग क्या करते थे, बार-बार चीज़ों को मेमोराइज़ करने के लिए किसी को बता दिया करते थे। आपको पता है, इसीलिए जो कहानियाँ होती हैं, जो नैतिक कहानियाँ हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक जाते रहती हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। अगला, इमेजिनेशन पिक्चर्स सम ऑड थिंग्स, यानी कि आप जब इमेजिनेशन करते हो, उसको पिक्चर्स के साथ जोड़ते हो, स्टोरी के साथ जोड़ते हो उन फैक्ट्स को, तो वो फैक्ट्स आपके दिमाग में अधिक समय तक रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हमारे यहाँ पे गुरुकुल परंपरा थी, तो आपने एक कहानी सुनी होगी पंचतंत्र की। विष्णु शर्मा ने क्या किया, विष्णु शर्मा ने जो राजा के बच्चे थे, उन्हें कोई किताबें नहीं पढ़ाई, उनको बहुत हाई-फाई चीज़ें नहीं पढ़ाई, उनको कहानियाँ सुनाना शुरू किया। जब आप कहानी सुनते हो, चीज़ों को जोड़ते हो, तो फिर क्या होता है, वो लंबे समय तक रहती हैं आपके दिमाग में। हम कोई फ़िल्म देखते हैं, वो ज़्यादा समय तक दिमाग में रहती है, क्यों रहती है? क्योंकि उसमें एक क्रम है, यानी कि पहले क्या होता है, पहले मतलब मान लीजिए हीरो का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर विलेन का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उनकी जो लड़ाई हुई, एक-एक करके हम लोग को पता है कहानी ऐसी है। तो अगर आप फैक्ट्स को कहानी के मोड में ढाल देते हो या फैक्ट्स को किसी स्टोरी के साथ जोड़ देते हो, तो वो आपको ज़्यादा समय तक याद रहती हैं, ठीक? तो आपको इमेजिनेशन का यूज़ करना है, आपने उन फैक्ट्स को क्या करना है, अपनी कहानी बना देनी है उसकी, या उसको किसी एब्रिविएशन के साथ जोड़ देना है, किसी सामान्य घटना के साथ जोड़ देना है, किसी और चीज़ के साथ जोड़ देना है, जिससे वो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहेगा। इसको हम आगे थोड़ा और विस्तृत रूप में समझते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपका उत्तरकाशी में जियोधार करके, जियोधार, जियोधार मतलब आधा ज्यो यो धार, जियोधार नाम का एक ग्लेशियर है, ठीक है? तो आपको जियो, जियो कहाँ से याद होगा? जियो का लोगो याद कर लो, जियो, यानी कि आपको पता है उत्तरकाशी में जियो है, जियोधार कहाँ है? उत्तरकाशी में है, तो आपको सीधे याद हो गया जियो, यानी कि जियो का नेटवर्क कहाँ था सबसे बढ़िया? उत्तरकाशी, जियो से याद हो गया जियोधार, बात खत्म हो गई, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा-सा एक ही उदाहरण बताता हूँ गढ़वाल की वंशावली का, जो मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, तब मैंने कैसे इसको याद किया था। मतलब आप इन फैक्ट्स को मेमोरी बनाने के लिए इनको कहानी के साथ जोड़ते हैं। गढ़वाल की वंशावली का कैसे याद किया था मैंने, कि सबसे कीमती धातु कौन-सी होती है? सोना, जिसे हम कनक कहते हैं, तो पहला राजा था कनकपाल। अजय जो था वो मेरे यहाँ पे
काम करता था, तो मुझे उसका नाम याद था कि दूसरा अजयपाल था। पहला कनकपाल, दूसरा अजयपाल, और अजय अपने काम में बहुत सहज था, तो इसलिए तीसरा हो गया आपका सहजपाल। ठीक, ये 3 चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फिर मैंने क्या किया, चौथा जो राजा था उसके पास बहुत बल था, उसका नाम था बलभद्र शाह, जो कि मांस खाता था, यानी कि आपका मांसाहा। ठीक है, उसका नाम बलभद्र शाह क्या करता था, मांस खाता था, इसलिए उसका नाम पड़ा मानशाह। और उसके बाद क्या हुआ कि जो बलभद्र शाह ने मांस खाया तो उसकी बॉडी में फूड पॉइजनिंग होने लगी और उसका जो कलर था वो कैसा हो गया, काला पड़ गया, यानी कि श्याम हो गया। तो उसके बाद आया श्याम शाह। बलभद्र शाह ने मांस खाया, उसका शरीर काला पड़ गया और उसके बाद बहुत महीन हो गया, बहुत दुबला सा हो गया। ठीक है, तो मही से महीपत शाह हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो जमीन पर गिर गया, यानी कि पृथ्वी पर गिर गया, इसलिए वहाँ से आया पृथ्वीपति शाह। बलभद्र शाह जो था उसने मांस खाया, मांस खाने से वो श्याम कलर का हो गया, काले कलर का हो गया, बहुत ही महीन हो गया, और उसके बाद वो जमीन पर गिर गया, यानी पृथ्वी पर गिर गया, पृथ्वीपति शाह आ गया। जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद एक विरोधी दल का नेता था उनका, जिसने उस राज्य में फतेह कर ली, और उसके बाद फतेह शाह आ गया। फतेह जब उसने की, यानी कि जो दूसरे देश का राजा था उसने फतेह की, तो उसके बाद उसने वहाँ दीप जलाए। ठीक है, प्रदीप शाह हो गया। ललित कलाओं का आयोजन किया गया, ललित शाह हो गया, और इस कारण से उसकी खूब जय हुई, और इस प्रकार से जय शाह आ गया। जय शाह का नाम कुछ और है, वैसे जय से आपको याद हो जाएगा। फिर उसका प्रद्युम्न शाह जो है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से स्टोरी के बहाने आपने जो 11, 12, 15 हैं याद कर लिए सारे के सारे। ठीक, अब थोड़ा सा आगे आते हैं। ये हर बार कहानी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने 2-3 बार याद कर लिया, फिर आपको सारे के सारे ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। आगे देखते हैं। अब टिहरी के राजा देखते हैं, क्योंकि ये तो सारे राजा पहले टिहरी नहीं थी इनकी रियासत, ये 1815 के पहले के थे। 1815 के बाद में सुदर्शन शाह, यानी कि टिहरी का पहला राजा जो था, खूबसूरत था, जो कि सुदर्शन था, देखने में अच्छा था, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह भवानी मंदिर में गया। ठीक, भवानी मंदिर में जाने के बाद उस मंदिर से उसको प्रताप और कीर्ति प्राप्त हुई, यानी कि उसको बहुत प्रताप दिया माता ने, भवानी माता जो थी उन्होंने उसको प्रताप और कीर्ति दी, जिस कारण से उसका नाम बहुत फैलने लगा, और उसको नरेंद्रों में इंद्र माना गया, यानी कि उसको श्रेष्ठ नर माना गया। परंतु उसने कहा मैं श्रेष्ठ नर नहीं हूँ, मैं मानव ही हूँ, यानी कि सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह। टाइम लगेगा, धीरे धीरे इस तरीके से जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको शुरू में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, कहानी बनाने में, चीज़ों को समझने में, लेकिन धीरे धीरे आप क्या करोगे, उनको आसानी के साथ दोबारा दोहरा पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक लॉकी मॉडल है, लॉकी मॉडल, यानी कि इनका नाम है, ये एक दार्शनिक थे, यानी कि एक दार्शनिक भी थे, एक राइटर भी थे, बहुत सारे इनके अंदर क्वालिटीज़ थी। इनका नाम लॉकी है। कैसे याद होगा, लॉकी की सब्जी से याद कर लें, इनका नाम लॉकी है। लॉकी ने एक मॉडल बनाया। लॉकी ने कहा कि आप ऐसा करो कि एक मतलब इमेजिनरी हाउस बना लो अपने दिमाग में, एक इमेजिनरी घर बना लो। जब आप एक इमेजिनरी घर दिमाग में बनाते हो तो उसमें आपने एक टेबल लगा दी, एक आपने बेड लगा दिया, आपने उसके बाद जो जो चीज़ें हैं वो आपने लगा दी। आपने उसके दरवाजे पे मतलब एक इन्फॉर्मेशन स्टिक कर दी। मान लो आपका घर है, आपने वो घर बनाया अपने दिमाग में, उस घर के दरवाजे पे आपने कह दिया कि मैंने यहाँ पे महीपत शाह को खड़ा किया है, तो आपको याद आएगा महीपत शाह दरवाजे पे, यानी कि पहला राजा महीपत शाह। इस प्रकार से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि इमेजिनेशन का आप प्रयोग कीजिएगा, और इमेजिनेशन का जैसे यहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया है, इनकोडिंग द लिस्ट, रिकॉलिंग द लिस्ट, ड्राफ्टिंग अ पाथ, मेकिंग द मेमोरी प्लेस। सबसे पहले आपको मेमोरी प्लेस बनाना है, वहाँ पे उसके अंदर का अपने डेकोरेशन बनाना है, और उसमें आपने रास्ते बनाने हैं, कहाँ पे क्या है। उसके बाद उन रास्तों में आपने आपको अपनी चीज़ें रखनी है, उन स्थानों पे चीज़ें रखनी है, और बार बार उसको रिकॉल करना है। इस प्रकार से आप इसको याद कर लोगे। तो लॉकी का मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस मॉडल है, जो बड़े बड़े आप लोगों ने देखा होगा, लोग कह होते हैं ना, ऐसे सेमिनार्स होती हैं, उसमें 10 लोगों के नाम याद कर लिए, सुनील, रमेश, ऐसे ऐसे करके 10 लोगों के नाम याद कर लिए, फिर उसी उसमें वो लोग उसको फटाफट रिकॉल कर देते हैं। कैसे करते हैं, इसी टेक्निक से करते हैं, यानी कि उन्होंने फटाफट अपने दिमाग में घर बना लिया, उस घर के बाहर की तरफ सुनील को बैठा दिया, फिर अनिल को बैठा दिया, फिर ऐसे ऐसे करके जोड़ दिया। इवेंट्स को जब तक आप जोड़ोगे नहीं, आप केवल फैक्ट्स याद करने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होंगे, मुश्किल इस तरीके से याद होंगे। तो जितने भी लोग टॉप करते हैं, या जितने भी लोग थोड़ा मेमोरी जिनकी अच्छी होती है, वो चीज़ें को रिलेट करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से उनकी मेमोरी अच्छी होती है। एक तरीका और है मेमोरी को अच्छा करने का, कि जब आप रात को सोते हो, दिन भर में क्या हुआ सुबह से लेकर शाम तक, उसको एक बार रिकॉल ज़रूर कर लिया करो। उससे क्या होता है कि आपकी जो याद करने की शक्ति होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ये भी एक तरीका है जिसे आप आजमा सकते हो। ठीक, ये लॉकी मॉडल हो गया। अब इसके बाद अंतिम एक तरीका है रिवीजन, यानी कि आपने पढ़ तो लिया, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे उस चीज़ को तो आपको वो चीज़ याद नहीं होगी। तो कभी भी पढ़ो, पढ़ने के बाद 100 टाइम्स रिवाइज़ उसको करो। अब 100 टाइम्स तो नहीं हो सकता, वो तो कहने वाली बात होती है, बट फिर भी 3 से 4-5 बार उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत आपको पड़ती है। बार-बार रिवाइज़ करो, क्योंकि हर बार हर चीज़ इंसान को याद नहीं रहती। आप जानते हैं हमारा दिमाग इस तरीके से बना है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चीज़ें भूलने लगती हैं।
आपसे अगर मैं कहूँ कि 3 साल पहले जनवरी के महीने में आप कहाँ थे, तो आपको याद करने में मुश्किलात होंगी। या आपसे ये कह दिया जाए कि आपने 5 दिन पहले क्या खाया था रात में, तो ये याद करना मुश्किल होगा, जब तक कि बहुत स्पेशल चीज़ के साथ आपने उसको ना जोड़ा हो। मान लीजिए 5 दिन पहले आपका बर्थडे था, तो आपको याद आएगा, हाँ, मेरा बर्थडे था, उस दिन मैंने ये खाया था। बट अगर किसी चीज़ के साथ आपने उसको नहीं जोड़ा है, तो फिर वो चीज़ आपकी क्या होगी, याद नहीं रहेगी। तो इसीलिए क्या होता है, रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग की ये टेंडेंसी है, हमारे ब्रेन की ये टेंडेंसी है कि वो पुरानी चीज़ों को भूलता जाता है, ताकि नई चीज़ों को याद रख सके, ठीक है? तो पुरानी चीज़ों को भूलना भी ज़रूरी होता है, बट इम्पोर्टेंट चीज़ें भूलें ना, इसके लिए क्या करें, बार-बार उसको रिकॉल करें, बार-बार रिवाइज़ करें, बार-बार उसको, जैसे हम लोग अपने बुरी चीज़ें नहीं भूलते, मतलब आपके साथ कोई हादसा हुआ होगा तो आप उसको नहीं भूलोगे, बहुत टाइम लगता है भूलने में, क्यों? क्योंकि हम उसे बार-बार याद करते हैं। अच्छी चीज़ों को याद कम करते हैं, बुरी चीज़ों को ज़्यादा करते हैं, इसीलिए हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, अधिकतर लोगों की इस दुनिया में नकारात्मक होती है, ठीक है? तो उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा थोड़ा बहुत, तो जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। धन्यवाद।